आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि रैशनल फ्रैक्शन अगर आपको इम्प्रॉपर दे दी जाए तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को आप किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको रैशनल फ्रैक्शन जो है वो आपको इम्प्रॉपर दे दी जाए तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने सबसे पहले तब्दील करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील हो जाए तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में तब्दील करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन तक जाने का जो काम है ये हमारा प्रीवियस जिस तरह हमने पढ़ा है ये सेम वैसे ही होगा। आज के इस लेक्चर में जो नई बात है वो ये है कि हमने अगर स्टार्ट में क्वेश्चन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो कैसे तब्दील करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील जो हमने करना है उसके लिए जो हम मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो है आपका डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड में हम किस तरह इम्प्रॉपर को प्रॉपर में तब्दील करते हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें आपको मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह डिवाइड करके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में तब्दील करेंगे, और जब आपकी इम्प्रॉपर प्रॉपर में तब्दील हो जाएगी तो उसको किस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो तब्दील करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इसके नोमिनेटर की डिग्री को देखें तो वो कितनी बनती है? 4, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर है 4, तो इसकी डिग्री बनेगी 4। और अगर आप डिनोमिनेटर की डिग्री को देखें तो डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पर कितनी बनती है? 3, क्योंकि यहाँ पर अगर आप x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आएगा, तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री बनेगी 3। तो अगर नीचे वाले जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री छोटी हो जाए ऊपर वाले से तो वो आपकी इम्प्रॉपर होती है। तो लिहाजा इसको सबसे पहले आपने चेंज करना है प्रॉपर में। प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले आपने उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई टर्म आएगी वो क्या आएगी? x की पावर क्यूब और माइनस x का स्क्वायर। अब ये टर्म आपके पास है, ये फ्रैक्शन आपके पास है एक इम्प्रॉपर। तो हमने अभी जो है ना इस चीज़ को सीखा है कि इम्प्रॉपर को अगर हमने प्रॉपर में तब्दील करना है तो उसके लिए जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कैसे करना है, इसको जस्ट आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए क्या करेंगे? x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने समझनी है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी वो प्रॉपर में आ चुकी है। तो आपने ये करना है कि आपने हर स्टेप के बाद जब जो रिमाइंडर डिवाइड का जो रिमाइंडर बचेगा आपने उसकी डिग्री चेक करनी है। अगर तो उसकी डिग्री डिवाइड करने वाले एक्सप्रेशन की डिग्री से छोटी हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी जो इम्प्रॉपर है वो प्रॉपर में तब्दील हो चुकी है। और अगर जो रिमाइंडर बचेगा अगर उसकी डिग्री बड़ी हो जाए या उसकी डिग्री डिवाइड करने वाले के इक्वल आ जाए तो अभी आपकी जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर ही है, वो प्रॉपर में नहीं चेंज हुई। तो आपने एक स्टेप में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप जस्ट एक स्टेप में अगर डिवाइड करते हैं तो वो इम्प्रॉपर से प्रॉपर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 2 स्टेप में भी इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आते हैं, कुछ 3 स्टेप में भी इम्प्रॉपर से प्रॉपर आते हैं। तो आपने जस्ट हर स्टेप के बाद रिमाइंडर को चेक करना है। रिमाइंडर की जो डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए डिवाइड करने वाले एक्सप्रेशन की डिग्री से। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट टर्म से आपने एक ऐसे नंबर से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है कि जब इस टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का आंसर ये फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो x क्यूब से आपने x4 बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। तो x क्यूब को x से करेंगे तो x पावर 4 और माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर को x से करेंगे तो ये आएगा माइनस x का क्यूब। डिवाइड ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस।
ये कैंसिल, इसे आप तरतीब में लिख लें, एक्स क्यूब आ गया स्टार्ट में +1। अब ये आपका रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर में देखें डिग्री बनती है 3, इसकी भी डिग्री 3 है। अभी इन दोनों की डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइड करने वाले की डिग्री के इक्वल है, तो लिहाजा अभी आपकी प्रॉपर में जो है वो नहीं चेंज हुई। तो आपने इसको फर्दर जो है वो डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइड करने वाले एक्सप्रेशन की डिग्री से छोटी ना हो जाए। तो अब इस वक्त आपको एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब से अगर आपने एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स क्यूब को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो ये आएगा एक्स क्यूब और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगेन इनके साइन चेंज होंगे, और एक्स स्क्वायर को तरतीब से पहले लिख दें और +1। अब ये भी आपका रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर में डिग्री कितनी आ रही है, 2, और डिवाइड करने वाले की डिग्री कितनी है, 3। तो लिहाजा अब आपका जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर में आ चुकी है। इसको आपने लिखना कैसे है, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो मैंने बनाई थी वो इसी को सोल्व करके बनाई थी, तो लिहाजा जो आपका क्वेश्चन है वो ये था x⁴ + 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। डिवाइड करते वक्त जो ऊपर आंसर आता है सबसे पहले वो लिखते हैं, अगेन रिमाइंडर, और रिमाइंडर की फ्रैक्शन में हम जो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है उसको लिखते हैं। ये अगर किसी को ये चीज़ समझ में ना आए तो इसको अगर आप सिंपल तरीके से समझें, तो अगर हम 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं थ्रू 2 3 6 1, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 3 1 ओवर 2। तो सेम इसी मेथड से आपने x+1 + x² + 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो था आपके पास, वो यही चीज़ थी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे यहाँ से सिंपल समझ लें कि एक्स के कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x-1। ये अब आपकी इक्वेशन नंबर आएगी 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें, ये चीज़ आपकी थी इम्प्रॉपर, और इसको हमने डिवाइड करके इसमें तब्दील किया है। ये आपकी फ्रैक्शन वैसे नहीं है, इसको देखें तो ये आपकी है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने इस फ्रैक्शन को लेट कर लेना है, आगे इसको सोल्व करना है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करना है, और इसका जो आंसर आएगा आपने इक्वेशन नंबर 1 में इस जगह पे उसको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से x² + 1 ओवर x² इंटू x-1, ये अब आपके पास प्रॉपर है। इसको सॉल्व करें। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 2 फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, और यहाँ पर जो फैक्टर है उसमें x की पावर 1 है बट उसकी होल पावर 2 है। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने एक कांस्टेंट सिंगल लगाना है, उसमें इसकी पावर 1, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कांस्टेंट लगाएंगे और उसकी एक पावर बढ़ा के कर देंगे 2, और जो नेक्स्ट कांस्टेंट फैक्टर है वो है x-1, क्योंकि लीनियर है उसके लिए भी सिंगल कांस्टेंट लगाना है। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 2। बाकी काम सेम आपने प्रीवियस लेक्चर की तरह जो है उसको सोल्व करना है। x² + 1 a ओवर x मल्टीप्लाई होगा x² इंटू x-1, इस तरह b ओवर x² मल्टीप्लाई होगा x² इंटू x-1, और c ओवर x-1 मल्टीप्लाई होगा x² ओवर x-1। अब जो उनसे फैक्टर कैंसिल होते हैं उन्हें काट दें, x पावर 1 कैंसिल हो गई, x² से कैंसिल, x-1 x-1 से, तो x² + 1 a ओवर x-1, साथ में यहाँ पे x भी बचेगा, प्लस b, इसके साथ सिर्फ x-1, c, यहाँ पे x²। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो वहाँ पर x की पावर 1 ये लीनियर फैक्टर है, तो हम पुट कर सकते हैं x = 0, और इसी 0 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 0।
यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1। देखें जी यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0। यहाँ 0 पुट करें तो ये आएगा 0 माइनस 1, यहाँ 0 पुट करें तो ये भी पूरी टर्म क्या आपकी हो जाएगी 0। 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 बी करेंगे माइनस बी, माइनस उस तरफ जाएगा तो -1 इज इक्वल टू बी। इस तरह जो बी के नीचे कांस्टेंट है वो है आपका पावर वाला, उसे आपने 0 के इक्वल पुट नहीं करना, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको देखा था। और नेक्स्ट 3 के नीचे जो कांस्टेंट है क्योंकि वो भी लीनियर है तो आप उसे भी पुट कर सकते हैं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1। जो वैल्यू x की आए इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करें तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आपने लगाना है, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। अगेन 1 माइनस 1 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे c, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू c। तो b कांस्टेंट और c कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें कौन सी कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, a कांस्टेंट की। तो क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप दोबारा से देखें तो हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर जो है और नहीं बचा, तो इसलिए जो कांस्टेंट की वैल्यू अब रह गई है उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके जो है वो अब आपने निकालना है। अब इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करें और वहाँ से कंपेयर करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर कांस्टेंट a की। ये आपकी इक्वेशन नंबर है 2। तो यहाँ पे एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ax, x से होगा तो ax स्क्वायर, ax 1 से होगा तो माइनस ax, अगेन bx माइनस b, अगेन cx का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू चाहिए a की, तो a यहाँ पर कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, तो लिहाजा आप यहाँ पर कंपेयर x स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, राइट साइड पे है एक a और एक है c। a की वैल्यू तो हमने निकालनी है, c की वैल्यू भी हमने मालूम की है, वो कितनी है आपकी 2। तो c की जगह पे 2 लगाएं, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू a, माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमने इसको पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ए की जगह पे उसकी वैल्यू -1 ओवर एक्स, बी की जगह पे उसकी वैल्यू -1 ओवर एक्स स्क्वायर और सी की जगह पे उसकी वैल्यू, सी क्योंकि 2 था, 2 ओवर एक्स माइनस 1। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी वो अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी, इक्वेशन 2 थी, ये 2 इक्वेशन हमने अपनी इस इक्वेशन 1 से बनाई थी। 1 को हमें जो दी गई थी क्वेश्चन में वो थी एक इम्प्रॉपर, हमने इस इम्प्रॉपर को डिवाइड करके चेंज किया, एक इम्प्रॉपर को डिवाइड करके चेंज किया प्रॉपर में। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने इस प्रॉपर वाले हिस्से को लिया था और इस प्रॉपर वाले हिस्से को सोल्व करके हमारा आंसर आया है ये। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में से लिया था इसकी जो यहाँ पर वैल्यू आपने पार्शियल फ्रैक्शन की बनाई है, इसकी वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, आपका आंसर जो है वो फाइनल आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब अगर आप गौर करें तो शुरू में था x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसके बाद क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये वही चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, बट यहाँ पर हमने इसका जो आंसर निकाला है वो पुट करना है
क्योंकि वहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस माइनस माइनस 1/x और ये प्लस ही रहेगा ओवर x माइनस 1। तो इस तरह अगर आपके पास कोई रैशनल फ्रैक्शन आपको इम्प्रॉपर दे दी जाए तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को आप तब्दील करेंगे सबसे पहले प्रॉपर में, और प्रॉपर को फिर हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में।